संसार में आपको कैसे जीवन जीना है, ये हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं। लेकिन संसार में रह करके संसार का किंचित मात्र आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े, संसार में रह करके आप भगवत भक्ति करते रहें, ये आपको अपने जीवन में सद्गुरु सिखाएगा। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिले हुए कमल के ऊपर एक बूंद भी कीचड़ का स्पर्श नहीं होता। ये संसार कीचड़ है और संसार रूपी कीचड़ में आपको और हमको कमल बन करके दिखाना है। अब वो हम कमल के पुष्प कैसे बनेंगे, वो हमें अपने जीवन में सद्गुरु बताएंगे। संसार रूपी कीचड़ में एक बार फंस गए तो फिर बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मां, जाओ पहले किसी अच्छे गुरु की खोज करो, कोई अच्छा गुरु बनाओ। माता देवहूति कहती हैं कि मेरा शरीर अब काम नहीं करता, चलने की क्षमता नहीं, सोचनीय शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अब ये चौथेपन में मैं कहां गुरु की खोज करूं? इसलिए पुत्र कपिल, एक काम करो, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। भगवान कपिल कहते हैं, मां कैसी बात करती हो? पुत्र कभी अपने माता पिता का गुरु बन सकता है क्या? मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी मां हो। पुत्र की गुरु मां हो सकती है और होती है, लेकिन आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो कि अपने पुत्र को गुरु बनाने की कोशिश में लगी हो? माता देवहूति कहती हैं, मैंने अपनी आंखों को बंद करके पूर्ण रूप से देख लिया है कि तुम्हारे जैसा परम ज्ञानी परम श्रेष्ठ गुरु मिलना मुझे संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं जब जब तुम मुझे सद उपदेश करोगे, तब तब मैं तुम्हें गुरु रूप में मानूंगी, और जब जब तुम सद उपदेश करने के पश्चात मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करूंगी। जब तुम व्यासपीठ पर बैठकर के मुझे सद उपदेश करोगे, तब आप मेरे गुरु रहोगे। व्यासपीठ से नीचे आकर के जब मेरे सामने आओगे, तब तुम मेरे पुत्र हो जाओगे। भगवान कपिल ने कहा, ठीक है मां, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो फिर मैं आपका गुरु बनकर के आपको सांख्य शास्त्र अष्टांग योग की विधि का सुंदर वृत्तांत सुनाता हूं। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजः मनेयो नैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। मां, योग का लक्षण है जिसका चित्त शुद्ध और प्रसन्न होकर सदैव परमात्मा का चिंतन करके ईश्वर के मार्ग में प्रवृत्त हो जाए, वो भगवान के भक्तों में परम श्रेष्ठ रहता है। अब चित्त शुद्ध कैसे होगा? इसमें इधर उधर की बातें नहीं आनी चाहिए। इसमें इधर उधर की बातें भरी होंगी ना, तो फिर आपका ये चित्त, आपकी ये बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले आप शुद्ध इस चित्त को करिए। जब तक आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान के भजन करने का मन में विचार आएगा ही नहीं। और जब आपका ये शुद्ध हो जाए, फिर आप अपने हृदय को शुद्ध करें। अपने इस हृदय में किसी के प्रति द्वेष भावना ना हो। जब ये और ये जब दोनों प्रसन्न होंगे ना, तो हमारा जो कनेक्शन है ये परमात्मा से अपने आप जुड़ जाएगा।
ये और ये शुद्ध कैसे होगा? हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कैसे करें? हम अपने चित्त को शुद्ध कैसे करें? हम अपने हृदय को शुद्ध कैसे करें? भगवान कपिल कहते हैं, मां अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्ति परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। मां, यदि अपनी बुद्धि को, चित्त को, हृदय को शुद्ध करना है तो उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। माता देवहूति कहती हैं, कौन सा काम करना पड़ेगा? बोले, पहला काम है कि इस शरीर से किसी को भी कोई कष्ट ना पहुंचे। याद रखना, हमारी आंख से किसी को कष्ट ना पहुंचे। कई लोग कहते हैं आंख से कष्ट कैसे पहुंच सकता है? तो कहते हैं इन आंखों से जब आप किसी को देखो ना, तो इन आंखों से भी प्रेम झलकना चाहिए। अब कई लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं देखना किसी को। आंखों में भी नम्रता होनी चाहिए। कई लोग ऐसे देखते रहते हैं, नहीं देखना। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत कह रही है। सबसे पहले इस शरीर से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ये याद रखना। दूसरी बात है सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। यदि आपने कोई गलती की है तो उस एक गलती को छुपाने के लिए 100 बार झूठ मत बोलिए। आपको बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सत्य बोल दो कि हाँ हो गया, बात वहीं समाप्त हो जाएगी। यदि एक गलती को छुपाने की आप कोशिश करोगे ना, तो 100 झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए इतनी मेहनत काहे को करना? एक बार में पूरा मामला साफ करो ना। सत्य बोलना। भगवान कपिल कहते हैं, मां कभी भी चोरी ना करना। चोरी करने से भी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हमारे पास भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन प्रतिज्ञा करिए कि आज से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। शरीर से किसी को कष्ट ना हो। हम कभी अपनी वाणी से झूठ ना बोलें। हम कभी चोरी ना करें। भगवान कपिल कहते हैं, आवश्यकता से अधिक हम किसी भी वस्तु का संग्रह ना करें। आपको आवश्यकता है कि 4 जोड़ी कपड़े में हमारा काम होने वाला है, तो आप 5 रुपए का इंतजार मत करिए। आपको पता है यदि महीने में 50,000 रुपए आते हैं, तो 50,000 रुपए के महीने में बहुत अच्छे तरीके से हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाता है। तो आप उसी 50,000 रुपए के महीने की स्थिति में ही प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। परमात्मा अपनी इच्छा से 50 के 1 लाख कर दे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप उसकी कोशिश मत करिए कि अब 50 से 60 कैसे होंगे, 60 से 70 कैसे होंगे। आप उस जाल में मत पड़िए। भगवान कपिल कहते हैं, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की संग्रह की कोशिश मत करना। आपका चित्त, आपका हृदय अपने आप पवित्र हो जाएगा। मां, ब्रह्मचर्य का पालन करना।
माता देवहूति कहती हैं ब्रह्मचर्य का पालन। अब जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आएगा ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? भगवान कपिल कहते हैं एक नारी ब्रह्मचारी, जो सिर्फ अपनी ही पत्नी के अलावा पर स्त्री को कभी भी कुदृष्टि से ना देखे, ऐसा व्यक्ति भी परम ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है। अपनी पत्नी घर पर रो रही है और हम इधर उधर आंखें मटकाती हुए घूम रहे हैं, ये गलत है। ईश्वर ने आपका जोड़ा बनाया है, आप उसमें खुश रहिए, ये भी आपका ब्रह्मचर्य जीवन है। शरीर से कभी किसी को कष्ट ना हो, वाणी से कभी असत्य ना हो, शरीर से कभी मन से विचारों से किसी की चोरी ना हो, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना हो, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन हो। मां अष्टांग योग का एक वर्णन और है, हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहना। त्याग ही तपस्या है। आपने चोरी नहीं की, यह भी एक त्याग है, यह तपस्या हो। आपने झूठ नहीं बोला, यह भी एक त्याग है, तपस्या हो। आपने आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं किया, उस पर आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, यह भी एक तपस्या हो। अपने धर्म के लिए जितने भी आपको कष्टों का सहन करना पड़े, आप उन कष्टों का सहन करते रहिए, लेकिन अपने धर्म को पीठ दिखा करके मत भागिए। यह भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है।